गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नाउन। और हम इसमें जानेंगे कि नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या क्या रहते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स, और कितने प्रकार के जो नाउन्स हैं उनको हम सभी को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जहां पे हम डेफिनेशन देखते हैं नाउन की। ठीक है, इसे आप मीनिंग ऑफ नाउन भी कह सकते हैं साथ ही साथ। सो द डेफिनेशन सेज अ वर्ड दैट इज नेम ऑफ समथिंग। एक ऐसा शब्द जो किसी का भी नाम हो, समथिंग। अब समथिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, क्या है वो थिंग्स, वो देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन कुछ और नहीं बल्कि नाम होता है। ठीक है, चीजों का नाम होता है। और वो चीजें पर्सन भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, एनिमल, पशु भी हो सकते हैं, प्लेस, स्थान, स्थान हो सकती हैं, स्थान जगहों का नाम हो सकता है, थिंग वस्तुओं का नाम हो सकता है, क्वालिटी विशेषता का नाम हो सकता है, आइडिया किसी के विचार, या फिर एक्शन यानी कि उसके जो किसी कर्म का भी अगर कोई नाम निर्धारित किया गया है। ठीक है, अ नेम हैज बीन गिवन टू अ पर्टिकुलर एक्शन, दैट आल्सो कम्स अंडर नाउन। तो वो भी नाउन के अंडर ही आता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब एज यू कैन सी, इसको हम इस कैरेक्टर को, इस एनिमल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कैट कहते हैं। तो कैट हम लोगों ने उसे क्या दिया, नाम दिया ना। हम इसका नाम रेड भी रख सकते थे, बट कैट रखा गया तो ये नाम रखा गया है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बुक कहते हैं। इसका नाम बुक है, इसका नाम ट्री है, इसका नाम मैन है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका नाम, क्योंकि मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, डेलिबरेटली आपको दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि नाउन कुछ और नहीं बट इज जस्ट द नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड होता है। इसे हम टूथपेस्ट, इसका इसे हम नहीं कहेंगे, मतलब कहेंगे इसका नाम टूथपेस्ट है, इसका नाम ज्वेलरी है, इसका नाम मनी है, इसका नाम रेन है, इसका नाम ग्लास है। ठीक उसी तरीके से इसका नाम वीट है, इसका नाम गोल्ड है, और इसका नाम कोल है। ठीक है, तो ये सब इनके नाम है बच्चों। ठीक है, और जो नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दोज आर नाउन। So I hope students, through this definition and these examples, it is clear to you all that आखिर नाउन क्या होते हैं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट लेते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। Now let's move ahead and see कि वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं हमारे पास, काइंड्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, हमें कौन कौन से नाउन स्टडी करने हैं। तो इसमें पहला आ जाता है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड देन फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन्स के अंदर आ जाएंगे बच्चों, रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन। वो शब्द, वो नाउन्स, वो नेमिंग वर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट, किसी विशेष पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, और थिंग, वस्तु को रिप्रेजेंट करते हो। उसी तरह से कॉमन नाउन जो रिप्रेजेंट करते हो सेम काइंड और क्लास को, कोई विशेष नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं, बल्कि उस जैसे बहुत सारे जो एक ही काइंड और एक ही क्लास को, बहुत सारे को रिप्रेजेंट करे, एक ही वर्ड, वो क्या होंगे बच्चों, कॉमन नाउन होंगे। कलेक्टिव नाउन होते हैं ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा वर्ड जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, पूरे ग्रुप को एज अ वन, एज अ होल रिप्रेजेंट करे, चाहे फिर वो ग्रुप पीपल्स का हो, एनिमल का हो, या फिर किसी भी चीज का हो, थिंग्स का हो। उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगला होता है उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर
आ जाता है बच्चों वो वर्ड्स जो बताते हैं कि आपका जो भी जो चीज है वो किस मैटर से, किस मटेरियल से या किस सब्सटेंस से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो हमें उसके मटेरियल, उसके फैब्रिक या फिर आप सब्सटेंस कहें उसके बारे में बताएगा, दैट इज मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू जिन्हें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो सब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। जैसे कि कोई क्वालिटी या फिर कोई आइडिया, कोई विचार या फिर कोई फीलिंग, कोई भावना, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन्हें हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करते, जो हमारी 5 सेंसेस है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये सारी चीजें आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आई होप आपको 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर हो चुके हो। इन्हीं को हमें इन डेप्थ स्टडी करना है विद डेफिनेशन, इन प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर एग्जांपल्स। So these were the nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, as we have discussed kinds of nouns के अंदर। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स जैसे कि हमने देखा था बच्चों वाइल रीडिंग द डेफिनेशन, कि प्रॉपर नाउन्स उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो क्या हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, या तो कोई प्लेस हो, एनिमल हो, या फिर थिंग हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पर्टिकुलर वर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन। यहाँ पे बच्चों नाउन क्या क्या है, उनको सर्कल कीजिए पहले। विराट कोहली एक नाउन आ जाता है, और साथ ही साथ बैट्समैन भी एक नाउन है। बट बैट्समैन बिकॉज पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे बैट्समैन है। बैट्समैन जो वर्ड है ये दुनिया के जितने भी बैट्समैन हैं जो बैटिंग करते हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये मैच कर रहा है हमारी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को? नो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट मैचिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। बल्कि ये तो मैच कर रहा है कॉमन नाउन की डेफिनेशन को। कॉमन नाउन क्या कहता था, जो पूरी क्लास या फिर पूरी काइंड को रिप्रेजेंट करे, वो वर्ड्स आते हैं कॉमन नाउन में। तो बैट्समैन वही है। But Virat Kohli is particular, that's why it is proper noun. In the same way, next sentence, my pet. तो pet यहाँ पे क्या हो गया, my pet Tipsy loves to play with a ball. Pet, Tipsy और ball यहाँ पे है बच्चों आपके noun. But pet and ball are representing a complete class or kind of things. ठीक है, but on the other hand, Tipsy क्या है, एक particular क्रिएचर का नाम है। दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन, एंड अदर टू आर पेट एंड बॉल आर कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गुजरात। तो नाउन सेलेक्ट कीजिए पहले, मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड गुजरात। ये चारों क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए। अब इन नाउन में से स्टूडेंट्स पर्टिकुलर चीजें क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया एंड गुजरात के हैं, पर्टिकुलर है, विशेष है। बट प्राइम मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड, ये एक ऐसा वर्ड है जो सभी प्राइम मिनिस्टर्स को की क्लास को या फिर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर मैं कह देता हूं तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सब हो सकते हैं। इवन जरूरी नहीं कि इंडिया की बात हो रही हो, प्राइम मिनिस्टर बाहर भी है। तो प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है ये दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये डिफरेंस क्लियर हो गया है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। शताब्दी एक्सप्रेस,
तो शताब्दी एक्सप्रेस क्या है? अपने आप में एक पर्टिकुलर ट्रेन है, इस जैसी और कोई एक्सप्रेस तो नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस एक ही है दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में है सिर्फ। ताजमहल आगरा में है सिर्फ। जवाहरलाल नेहरू भी एक ही थे, पर्टिकुलर थे। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर अंडर आ जाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर ये सभी एग्जांपल्स आ जाते हैं। आई होप प्रॉपर नाउन इज कंप्लीट नाउ। आप सभी समझ चुके हैं प्रॉपर नाउन क्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास कॉमन नाउन। एंड एज द नेम सेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन कॉमन चीजों को, कॉमन पीपल, कॉमन प्लेसेस, कॉमन एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, जो सिग्निफाई कर रहे होते हैं एक सेम क्लास और किसी काइंड को। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स तीन नाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है कैमल, नेक्स्ट इज डेजर्ट एंड थर्ड इज कंट्रीज। तो सबसे पहले कैमल्स देख लेते हैं। कैमल्स क्या है बच्चों? ये जो वर्ड कैमल है ये दुनिया भर के सभी कैमल्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसके अंदर अगर मैं कैमल कह रहा हूं तो इसमें सारे कैमल्स आ गए जितने भी प्रेजेंट है इस अर्थ पे। डेजर्ट, तो इस दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं वो सब उस डेजर्ट के अंडर है, अंदर आ गए हैं। कंट्रीज, कंट्रीज में सभी कंट्रीज आ गई हैं। तो ये इसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है बच्चों, बल्कि ये क्या है? दे बिलोंग टू द सेम काइंड और ग्रुप। So these are common noun. Next sentence, my neighbor lives in a big house with a lovely garden. तो इस सेंटेंस में बच्चों हमें तीन नाउन देखने को मिल रहे हैं। एक तो नेबर यानी कि पड़ोसी, हाउस घर, और गार्डन बगीचा। तो ये तीनों चीजें क्या हैं बच्चों? ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये भी अपने जैसे सेम काइंड को रिप्रेजेंट करती हैं। नेबर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड नेबर है ये सभी नेबर्स को इंक्लूड करता है। हाउस सभी हाउसेस को इंक्लूड करता है, और गार्डन के अंदर सभी गार्डन इंक्लूडेड रहते हैं। आई होप एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन से आपको कॉमन नाउन भी क्लियर है। एंड वैसे भी हमने ऑलरेडी प्रॉपर नाउन के साथ ही डिफरेंशिएट करके कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो समझ ही लिए हैं। कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझिए। बॉय, ये सभी ग्रुप ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी बॉयज हैं। फ्रूट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सभी फ्रूट्स को, और कैट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कैट फैमिली को। ठीक है, इसके अंदर सारी कैट्स आ जाती हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स थे आपके सामने। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में हमने देखा कि ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स ऑफ पीपल को। ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब वो समूह पीपल का, लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, यानी कि वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। और जहां पे उस पूरे समूह को एक ही नाम के अंदर, एक ही कैटेगरी, एक ही शब्द के अंदर रखा जाए, एज अ कंप्लीट होल, सब इंक्लूडेड हो उसमें, वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि भेड़ या बकरियों के झुंड को हम कह देते हैं एक ही नाम से फ्लॉक। मधुमक्खियों या मक्खियों के झुंड को हम कह देते हैं स्वॉर्म, उसके अंदर सभी मक्खियां आ जाती हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम कह देते हैं एक बैंड। ठीक है, तो एक सिंगल नेम से हम बहुत सारे म्यूजिशियंस को इंक्लूड कर दे रहे हैं, उनके समूह को। बच्चों के, विद्यार्थियों के समूह को हम कह देते हैं क्लास। लायंस, शेरों के समूह को हम कहते हैं प्राइड। और शीप का तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी, फ्लॉक। तो इस तरह से बच्चों जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे और एज अ होल, वो वर्ड्स कहलाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स। आई होप इतना क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अगला मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखो, दीज आर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर। ये वो वर्ड्स हैं जो क्या दर्शाते हैं, मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कोई भी वस्तु किस मैटर से या किस सब्सटेंस से मिलकर बनी है, जो हमें ये बोध कराए, जो हमें ये बताए, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, दोज वर्ड्स विल बी कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। उन्हें मटेरियल नाउन्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल, अनीशा वॉन्टेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। अनीशा एक ज्वेलरी खरीदना चाहती थी जो किसकी बनी हो बच्चों, गोल्ड की। तो ज्वेलरी किस मटेरियल से बनी है, कौन बता रहा है हमें, ये वर्ड बता रहा है और वो वर्ड है गोल्ड। तो यानी कि गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। ये जो बैट है ये लकड़ी का बना है, जिस लकड़ी को हमने कहाँ से निकाला है, पेड़ों से। तो जो बेट है उसका मटेरियल किस चीज का है बच्चों, प्लास्टिक का नहीं है, बल्कि वो किसका है, वुडन, लकड़ी का बेट है। तो हमें जो वर्ड वुड है ये बता रहा है उसके मटेरियल के बारे में। तो ये होगा आपका मटेरियल नाउन। इन द सेम वे द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। ये जो फोन है आपका वो किससे मिलके बना होता है बच्चों, उसका क्या मटेरियल है, प्लास्टिक और मेटल के मटेरियल से वो बना हुआ है। तो ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका मटेरियल नाउन के अंदर। कुछ एग्जांपल्स नीचे भी दे रखे हैं, जैसे पर्स है, ये एक लेदर से बना है तो लेदर उसका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ये कप प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक क्या हो गया यहाँ पे, मटेरियल नाउन हो गया। आई होप इतना क्लियर है बच्चों, मटेरियल नाउन। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन। कहती है दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और एन आइडिया और अ फीलिंग। ये वो वर्ड्स हैं जो किसी क्वालिटी को, किसी विशेषता को, किसी आइडिया, किसी विचार को, या किसी स्टेट या फिर किसी फीलिंग, भावना को दर्शाते हों। जैसे कि एग्जांपल्स में समझिए, गांधी जी बिलीव्ड। गांधी जी भी यहाँ पे नाउन है बच्चों, लेकिन गांधी जी कौन से नाउन हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो सत्य और अहिंसा ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, एक क्वालिटी कह सकते हैं आप या फिर आइडिया कह सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अपने फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दीज आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। यानी कि बचपन की जो यादें हैं वो क्या होती हैं, अ, आपके खुशी का साधन होती हैं। क्योंकि जब हमें बचपन की याद याद हम करते हैं, बारे में सोचते हैं उस वक्त के बारे में, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक बचपन, बचपना या फिर हमारी खुशी, ये दोनों क्या है, ये दोनों नाम है। चाइल्डहुड उस अवस्था का नाम है जब हम छोटे थे, और जॉय उस अवस्था का नाम, उस फीलिंग का नाम है जो हम महसूस कर रहे हैं उस बारे में सोचते हुए। बट ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयर, इनके थ्रू हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बस हम इसे, वी कैन जस्ट फील इट, हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं चाइल्डहुड को, जॉय को, हैप्पीनेस को। तो ये भी आपका क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। बच्चों का पिज्जा फेवरेट है, ठीक है, तो जो वर्ड फेवरेट है ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप दो सोल्जर्स को देख पा रहे हैं जो बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं, ब्रेवरी के साथ लड़ रहे हैं। तो ये जो ब्रेवरी है ये क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इन पर्सन को आप क्या देख पा रहे हैं, गुस्से में देख पा रहे हैं, तो जो ये गुस्सा है, एंगर, ये क्या है बच्चों, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे बच्चे क्या हैं, ये इनके बचपन के दिन है, तो इन्हें हम कहेंगे, स्टेट को हम कहेंगे चाइल्डहुड। ये इनका बचपना है। एंड यहाँ पे हम इन दोनों की फ्रेंडशिप को देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम देख, फ्रेंडशिप के इस एक्ट को देख पा रहे हैं, लेकिन हम फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इसलिए ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। आपका फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एंगर एंड फ्रेंडशिप। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा नाउन एंड इट्स डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को देखा जो हमें बताती है कि नाउन कुछ और नहीं बल्कि एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं दुनिया में वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? दे फॉल अंडर नाउन, वो नाउन के अंदर आते हैं। और फिर हमने नाउन के काइंड्स भी देखे, जिसमें पहला हमने देखा प्रॉपर नाउन, जो पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताता है। सेकंड कॉमन नाउन, जिसके अंदर क्या आ जाती है बच्चों? थिंग्स ऑफ सेम काइंड, थिंग्स, प्लेसेस, पीपल ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रुप, सेम काइंड और ग्रुप। थर्ड था स्टूडेंट्स आपके पास मटेरियल नाउन, जो हमें किसी भी चीज के, थिंग के मैटर और सब्सटेंस के बारे में बताता था। मैटर और सब्सटेंस। नेक्स्ट हमने देखा कलेक्टिव नाउन, जो यूज होता है किसी ग्रुप की नेम को सिग्निफाई करने के लिए। ठीक है। एंड लास्ट था आपका स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें वो सभी वर्ड्स आ जाते हैं which you cannot experience through your five senses। ठीक है। जिन्हें आप टेस्ट, टच, सी, हेयर, ये फाइव सेंसेस आप के थ्रू इन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये सब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। उसमें आपके पास क्वालिटीज होती हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, स्टेट्स भी आ जाती हैं। जैसे कि चाइल्डहुड एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल होता है बच्चों एडल्टहुड। एडल्टहुड भी एक स्टेट है, किशोरावस्था एक अवस्था है। और ओल्ड एज भी जिसे हम कह सकते हैं वृद्धावस्था, वो भी क्या होगा बच्चों? आपका स्टेट ही होगा। और ये सब की सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपके बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सो स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास वी डिस्कस नाउन विद इट्स डेफिनेशन। हमने नाउन को उसकी डेफिनेशन के साथ समझा और हमने नाउन के जितने भी काइंड्स थे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, उनको एक एक करके डिस्कस किया। साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप बच्चों अब नाउन में और नाउन के जो काइंड्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और कुछ और नाउन्स रह जाते हैं और उनकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।